اور خاص طور سے آزادی کے تئیں یا آزادی کا جذبہ کہتے ہیں ہمارے طلبہ میں نوجوانوں میں جگایا جائے، اس خصوصی حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. بہت بہت شکریہ. پروفیسر سمیع اختر صاحب، صدر شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پروفیسر ابو سفیان نسائی صاحب. پروفیسر تسنیم پروفیسر قریشی صاحبہ. دیگر معزز رفقا، عزیز طلبہ و طالبات، یہ خوش آئند موقع ہے کہ ہم جشن آزادی کے ایک زرعی سلسلے کی ایک کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کو حکومت ہند کے ڈائریکشنز اور ہماری دانشگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ کی ذاتی دلچسپی اور یونیورسٹی سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، شعبے ہیں، اہلکار ہیں، ان کے مشترک فعال تعاون سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، جو ہمارے لیے انتہائی خوش آئند ہے. آزادی کے سلسلے میں کیا گفتگو کی جائے؟ آزادی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایسا موضوع نہیں جس پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہو. بس میں یہ ضرور یاد دہانی کرانا چاہوں گا خود کو اور اپنے عزیز طلباء و طالبات کو کہ جن حالات میں، جن سیاسی حالات میں طویل جدوجہد کے بعد ہمارے وطن عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے، صدیوں کی غلامی سے آزادی ملی، ان کے جدوجہد کا ہم آج کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، پرسکون ماحول میں بیٹھ کر، معاشی اور سیاسی خوشحالی اور فارغ البالی کے ماحول میں بیٹھ کر ان حالات کا تصور نہیں کر سکتے. انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ اس کی جان ہے. اب یہ تصور کیجئے کہ آخر کیا وہ جذبہ تھا جس نے ہزاروں افراد کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے مجبور کیا، جنہوں نے استبدادی طاقتوں کا پامردی سے مقابلہ کیا، استعمار کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا. آزادی کی ان تمام تحریکوں کا مطالعہ کیجئے، ان تمام انجمنوں کا مطالعہ کیجئے، ان پر نظر ڈالیے، ان تمام پیڑھیوں کو دیکھیے جو اس تحریک سے منسلک رہیں، ان تمام استعماری طاقتوں کو دیکھیے جو صرف انگریزوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ تقریباً مغرب کی وہ سبھی حکومتیں تھیں، وہ سبھی امپیریل پلیئرز تھے جن میں انگریز ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور تھے. لہذا جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر انگریزوں سے آزادی کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں امپیریلزم کی بات اگر آپ کریں تو وہاں پر فرینچ حصہ بھی تھا، فرانسیسی حصہ بھی تھا،
पुर्तगीजी हिस्सा भी था, डेनमार्क का हिस्सा भी था, और उनकी कुछ नौ आबादियाती शक्लें आज भी मौजूद हैं। शुहदा के नाम सुनहरे हरूफ से लिखे जाते हैं। वो सिर्फ तारीख के सफ़हात पे लिखे नहीं जाते, बल्कि हमारे दिलों में भी वो नक्श हैं, हमारे ज़हनों में नक्श हैं। जब तक हम तारीख के सफ़हात के साथ साथ अपने दिल दिमाग में, अपने ज़हनों में उनको नक्श न करें, सही मानों में हमें उनकी आज़मत का एहसास नहीं हो सकता। आखिर किस वजह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जानों को कुर्बान किया, जबकि इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज अजीज होती है वो जान है। किस खुलूस के साथ, किस जज्बे से उन्होंने वतन के लिए अपने आप को निछावर किया, जबकि उनके सामने कोई मादी मफादात न थे। इंसान मादी मफादात के हुसूल के लिए कुछ करता है। हमारे उन असातीन को देखें, उन शुहदा को देखें, जिनके सैकड़ों नाम तारीख के सफ़हात में नक्श हैं और सुनहरे हरूफ से लिखे गए हैं। उनके सामने उनके मफादात क्या थे? क्या कुछ जाती मफादात थे, मसलकी मफादात थे? नहीं, यहाँ जो सबसे अहम चीज थी वो वतनियत थी, और हमें इसी जज्बे से वो आगे बढ़े और उन्होंने मुल्क को आज़ाद किया। और हमें ये आज़ादी विरासत में मिली है। अगर विरासत में कोई चीज हमें मिलती है, किसी इंसान को कोई चीज मिलती है, तो उसकी बहुत ज्यादा कदर नहीं करता। ये इंसान की नफ्सियात है। इसीलिए उनकी जिंदगियों को देखिए, उनकी कुर्बानियों को देखिए, जब हमें अंदाजा होगा कि उनकी आज़मत क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने जान निछावर की है। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, माशी सूरत हाल क्या थी, सकाफती सूरत हाल क्या थी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क का किरदार क्या था, मुल्क का मकाम क्या था, और आज किस मकाम पर इन अशरों की, डिकेड्स की क़यादतें हैं, सियासी क़यादतें हैं और समाजी क़यादतें हैं। उन क़यादतों ने मुल्क को जिस मकाम तक पहुंचाया, हमें उनका भी अंदाज़ा होना चाहिए और तमाम चीज़ों को तारीख़ी तसलसल में देखना चाहिए। जाहिर है हमारे प्रोफेसर समी अख्तर साहब ने माशी और समाजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू की है। ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान अब इन तमाम पहलुओं से काफ़ी आगे है, काफ़ी आगे है। उसका एक मकाम है और हिंदुस्तान ने अपनी मीरास को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी जो सियासी समझबूझ है, उसके मैदान में, डिप्लोमेसी के मैदान में हिंदुस्तान ने एक नुमाया मकाम हासिल किया है और इसी नुमाया मकाम को हमें आगे तक पहुंचाना है और आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे नौजवानों की होती है, हमारी नस्ल को होती है, ताकि पिछली नस्लों ने हमें जो कदरें दी हैं, जो सोच दी है, जो आज़ादी दी है, हम उनको और आगे बढ़ाएं, मुल्क को और हम आगे ले जाएं। और जिस तरह से भी ताउन हो सकता है, ताउन की जितनी भी शक्लें हो सकती हैं, कंट्रीब्यूशन की जितनी भी फॉर्म्स हो सकती हैं, शक्लें हो सकती हैं, जो हमारे लिए सुटेबल हैं, जिनके हम कैपेबल हैं, उसको लेकर के हम मुल्क की खिदमत करें। मुल्क की खिदमत का जज्बा, बिलोस जज्बा, ये आज़ादी का तस्वुर हमारे जहनों में सब्त करता है, मुर्तसिम करता है। इन्हीं अल्फाज से मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और अपने फाजिल रफ़ीक प्रोफेसर समी अख्तर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत जलसे का और एक खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।